कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इंडियन क्रिप्टो करेंसी वजरेक्स 18 जुलाई 2024 को हैक हुआ था और हैक होने के बाद बहाना के ऊपर बहाना यूजर्स को पैसा अभी तक वापस नहीं कर रहा है। अभी इन दिनों के अंदर अगले 2 वीक के अंदर वजीरेक्स के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट आ सकती हैं। साथ ही साथ अभी इन लोगों ने कुछ लेटेस्ट अपडेट भी दिया है और साथ ही साथ अभी इन लोगों का ये भी कहना है कि हमारा जो रीबैलेंसिंग है वो ऑन गोइंग है। आज के दिन वजीरेक्स इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज जो ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियली उसकी तरफ से अपडेट आता है कि अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, हमारा काम चल रहा है करंटली टोकन को रीबैलेंस करना, मतलब कि जो जो टोकन हैक हुआ था उन टोकन को अभी वजीरेक्स से वो खरीद रहा है, दूसरी एसेट को बेच के ये टोकन को रीबैलेंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग रीबैलेंस क्यों करेंगे? क्योंकि इन लोगों को पैसा वापस करना, इसलिए रीबैलेंस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि फंड के जो मूवमेंट है कोल्ड वॉलेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फिर हमें एक फाइनल एलोकेशन भी देखने को मिलेगा। हमारे वजीरेक्स एक्सचेंज के अंदर जो कैलकुलेटर काम कर रहा है, जैसे ये लोग काम खत्म करते हैं उसके बाद हमारा फाइनली एलोकेशन भी देखने को मिलेगा। हो सकता है हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिले। मैं यही सोच रहा हूँ कि हमारा 100% जो फंड्स फंस गया है उसमें से 52% या तो 55% जो ये लोग बोल रहे उतने टोकन का हमें एलोकेशन दे दे तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो यही ट्वीट को कोट किया है निश्चल शेट्टी, मतलब वजीरेक्स के मालिक ने, कि रीबैलेंसिंग ऑन गोइंग है। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे तो आदित्य सिंह जो कि क्रिप्टो एक्सपर्ट है उसने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि भाई वजीरेक्स जो बोल रहा है कि हम रीबैलेंस कर रहे वो बात सही है। और कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, जितने टोकन इथेरियम चेन के ऊपर हैक हुए थे वही आंकड़े वो मैच कर रहे हैं। मतलब कि शिबा इनू को हैक कर लिया गया था, पीप को हैक कर लिया गया था, इथेरियम, फ्लॉकी एंड अदर छोटे मोटे टोकन जो इथेरियम के ऊपर बने हुए थे, कंप्लीटली 45% फंड को हैक किया था, उनमें ये सभी टोकन मौजूद थे। अब वो टोकन थे यूजर्स के। अब यूजर्स को अगर टोकन वापस करना है तो पहले वजीरेक्स को वो टोकन को खरीदना पड़ेगा। अब इस टोकन को खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? बचा हुआ जो 55% फंड है उनमें से कुछ एसेट को सेल करना पड़ेगा, लाइक बिटकॉइन को भी सेल करना पड़ सकता है। उसे सेल करने के बाद ये टोकन के अंदर ये लोग खरीदी करेंगे और यहाँ पे खरीदी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खरीदी की गई है शिबा, इथेरियम, पीप, USDT, फ्लॉकी, चेनलिंक, गाला एंड FTM। ये सभी के सभी आंकड़े हैं। जब एक्सचेंज हैक हुआ था उन टाइम के अंदर ये टोकन को हैक कर लिया गया था, तो यही टोकन को वापस ये लोग खरीद रहे हैं, मतलब रीबैलेंस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर निश्चल शेट्टी ने कहा है कि हमारा रीबैलेंसिंग है वो ऑन गोइंग है। ये भी कहना है साथ ही साथ कि पास्ट ये लोग जो कह रहे हैं, एक्सप्लेन हमें करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो रीबैलेंस हुआ है उसके लिए ये लोग वोटिंग करवाएंगे और अगर वोटिंग फेवर में होगा तो वजीरेक्स को अप्रूवल मिलेगा और यूजर्स को पैसा है वापस मिलेगा। तो ये 230 करोड़ रुपए निकालने के लिए कौन सा अप्रूवल लिया गया था? ये 230 करोड़ रुपए यहाँ पे नीचे देखे इन लोगों ने रीबैलेंस करने की कोशिश की, उसमें कौन सा अप्रूवल लिया गया? पता नहीं ये लोग हमारे साथ गेम खेल रहे या क्या कर रहे हैं। यूजर्स को पैसा वापस करना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अगर इसको कुछ खरीदी करना है या फिर रीबैलेंसिंग हमारा फंड्स को इधर उधर करना है तो कौन सा अप्रूवल लिया जाता है? कोई भी अप्रूवल नहीं। मार्केट के अंदर एक रूमर्स भी फैल रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर वजीरेक्स को बाइनेंस एक्वायर कर सकता है या तो फिर और कोई एक्सचेंजेस या तो कोई और कंपनियां है एक्वायर कर सकती है। बट ये रूमर से अफवाहें हैं, क्योंकि वजीरेक्स को एक्वायर करने के लिए इसकी टीम है ना, बहुत बड़ा फंड है वो मांग रही है। इसलिए यहाँ पर ट्वीट में एक्सपर्ट ने बताया है कि लगता नहीं है कि वजीरेक्स को कोई एक्वायर करेगा, ये रूमर से। तो भी देखते हैं आने वाले 10-15 दिनों के अंदर क्या कोई एक्वायर करता है। अगर एक्वायर करता है तो कम्प्लीटली फंड्स वापसी हो सकता है यूजर्स का, अगर एक्वायर करता है। वरना यहाँ पे ये लोग जो अप्रूवल लेने जा रहे हैं कोर्ट के पास से कि भाई हमें अप्रूव दे दो, हमें यूजर्स को पैसा वापस करना है, और वोटिंग उसके फेवर में होता है तो यूजर्स को पैसा है जितना रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर दिखा रहा है। अभी और शायद इसमें कुछ चेंजेस होगा एलोकेशन के अंदर, क्योंकि अभी ये लोग कह रहे हैं कि रीबैलेंसिंग इज ऑन गोइंग। ये लोग एसेट वगैरह खरीद रहे, हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कोई चेंजेस आए, हमारे रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के अंदर कोई चेंजेस आए, हमें अच्छा खासा एलोकेशन मिल जाए, हमारे अच्छे खासे टोकन हमें वापस मिल जाए तो अच्छी चीज़ है। तो अभी तक का यही अपडेट है और काफ़ी सारे अपडेट है। यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं कि हम रीबैलेंस कर रहे हैं और इन लोगों ने एसेट भी खरीदे हैं जो एसेट हैक हो गए थे। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो एप्लीकेशन है फाइलिंग कर दिया है बैठक बुलाने के लिए, बहुत जल्दी वोटिंग भी होगा और फिर अगर कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिलेगा तो विद इन 10 डेज ये लोग उसके ऊपर बड़ा निर्णय लेंगे, मतलब टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे।